dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic female reproductive system. मादा प्रजनन तंत्र क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक स्नैप में दिखा रही हूँ फोटो, जिसमें मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बताया हुआ है। इसमें ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। ये ओवरीज, ये भी ओवरी है। ये फैलोपियन ट्यूब, इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये है फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब आपस में मिलकर यूट्रस बनाती हैं। यूट्रस सर्विक्स में खुलता है और सर्विक्स वेजाइना के थ्रू बाहर खुलती है। तो ये था फीमेल। इसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये ओवरी है, ओविडक्ट, और ये यूट्रस है। इसकी इंटरनल यूटेराइन वॉल दिखाई हुई है, और सर्विक्स और वेजाइना। आइए डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट जो है वो है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। तो ओवरी पे आते हैं। ओवरी क्या है? मादा में दो ओवरी पाई जाती हैं, या एक पेयर ओवरी हम कह सकते हैं पाई जाती है, जिनकी शेप जो है बादाम जैसी होती है, और ये एक ग्लैंड है, और इसका काम है एग बनाना। एग को हम ओवम या अंडा भी कहते हैं। तो अब ओवरी क्या है? ओवरी मादा में एक पेयर पाई जाती है। ये एक ग्लैंड है जिसका काम है एग बनाना या ओवम या अंडा बनाना है, और इसके अलावा ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाती है। कौन सी हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन जो ओवरी बनाती है? तो ये दो हार्मोन्स की हम बात करेंगे, एक ईस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, इसे हम प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। जब भी कोई लड़की 12-13 साल की हो जाती है, तब ये हार्मोन बनता है। इस हार्मोन के बनने से लड़की में जो मादा के गुण है वो आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आवाज़ का पतले हो जाना, सुरीली हो जाना, कमर का पतले हो जाना, ब्रेस्ट का विकसित हो जाना। तो ये सारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लक्षण पैदा होते हैं। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद ये हार्मोन डेवलप होता है, और इसके बाद जो मेमरी ग्लैंड्स है उनमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है, या यूट्रस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये सब हार्मोन तब एक्टिवेटेड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसे सेकेंडरी फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया ओविडक्ट। तो ये ओवरी जो एग बनाती है, उसके बाद एग एक ट्यूब में जाता है। उस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट। इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। हिंदी में से डिंब वाहिनी कहते हैं। ओवरी को अंडाशय कहते थे। तो अंडाशय के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी कहते हैं। ये ट्यूब लंबी ट्यूब है, और जिसकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो व्यास है 0.5 से लेकर 1.2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और ओविडक्ट जो है उसका काम है जो ओवरी ने एग बनाया उसे ग्रहण करना, और इसके अलावा ओविडक्ट में जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में ही होता है। तो ओविडक्ट वो जगह है जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मेल होता है। तो ओविडक्ट का अगर जब फंक्शन पूछेंगे तो हमने क्या कहना है कि दो काम है। एक तो ओवरी द्वारा बनाए हुए एग को, अंडे को रिसीव करना, ग्रहण करना, और दूसरा फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। ओविडक्ट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यूट्रस। इसे दोनों ओविडक्ट जो हैं वो मिलकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम वोम या गर्भाशय या गर्भ कहते हैं। ये एक होलो मीन्स खाली है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और जो जिसमें जो फर्टिलाइज्ड हो जाता है जब एग, उसे वो ये ग्रहण करता है, और उस जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जिससे एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का, फीटस का साइज बड़ा होता जाता है, यूट्रस का साइज भी बड़ा होता जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो की ये सुरक्षा करता है, उसे न्यूट्रिशन देता है, और उससे वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालने का काम भी यूट्रस के थ्रू किया जाता है। यूट्रस में एक प्लेसेंटा भी बनता है, जिसके थ्रू ये सारे काम होते हैं। फिर वेजाइना।
वेजाइना जो है वो इलास्टिक मस्कुलर कैनाल है, छोटी है, और इसके अंदर जो लाइनिंग पाई जाती है वो लुब्रिकेट होती है और सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और ये जो है यूट्रस का जो आउटर वर्ड है उसके साथ कनेक्शन करती है। यूट्रस को आउटर वर्ड के साथ वेजाइना के थ्रू जोड़ा जाता है, क्योंकि जब कोई बेबी बर्थ लेता है तो वेजाइना के थ्रू ही वो बाहर आता है। इसीलिए वेजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वेजाइना को बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है? कारण यही कि बेबी इसमें से जो फीटस है वो भ्रूण जो है जब बड़ा हो जाता है, बेबी बन जाता है, तो इसी के थ्रू, वेजाइना के थ्रू वो बाहर वर्ल्ड में आता है। तो आज का टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स आपको चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.